अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल शेख। स्टोरी टेलिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी किताब खुद से मुलाकात में से जो कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं उसका नाम है एहसास-ए गुनाह। मैं इस कहानी के कुछ पैराग्राफ आपकी नज़र कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगे। मगर बच्चों की ख्वाहिशात के पूरे होने के बाद मज़ीद ख्वाहिशों ने बड़ी तेज़ी से डसना शुरू कर दिया था। आज वो फिर पसीने में शराबूर था। सारी औलाद उसके सामने ख्वाहिशात का ढेर लिए खड़ी थी। बाप औलाद में अपने लिए एहसास देखना चाहता था, मगर यहाँ एहसास नहीं, सिर्फ ख्वाहिशात थीं। बाप ने नाम में सर फेर दिया और औलाद ने शिकवे शिकायतों का ढेर बाप के मुंह पर दे मारा। जब बाप ने बच्चों के नाराज़ चेहरे देखे तो ख्वाहिशों को अपने कंधे पर उठा लिया। जब बोझ उसकी जेब से ज़्यादा था और कंधे इतना बोझ एक साथ उठा नहीं पा रहे थे तो वो इस बोझ तले आकर दम तोड़ गया और ख्वाहिशों का ढेर उधर ही गिर गया। और औलाद खड़ी बुत बनी अपने बाप का थका चेहरा तकती रही। उनके दिल में पहली दफ़ा किसी एहसास ने जन्म लिया था और वो एहसास था एहसास-ए गुनाह। गोरकन कब्र की खुदाई कर रहा था। औलाद आंखों में आंसू लिए खड़ी कब्र की खुदाई देख रही थी। गोरकन पसीने में लथपथ था। इतने में उसका बेटा ठंडा पानी हाथ में लिए आया और अपने बाप के सामने कर दिया। बाप ने पानी पिया और कहा, चल बेटे जल्दी कर, कस्सी पकड़ और मेरे साथ मिट्टी निकालने में मेरी मदद कर। और बेटे ने ऐसा ही किया। मोहतरम, क्या तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं? हमारे बाप ने तो हमें शहजादों की तरह रखा था। गोरकन ने सुना तो मुस्कुराकर कहने लगा, साहिब, कौन बाप अपने बेटे से प्यार नहीं करता? मेरा बेटा भी शहजादों की तरह ज़िंदगी बसर करता है, मगर हमारी नस्ल हाथ से काम को अच्छा समझती है। ये काम हमारे ख़ानदान में चला आ रहा है। साहिब, अगर मेरा बच्चा बैठकर खाएगा तो वह कैसे अंदाज़ा करेगा कि उसका बाप कितनी मेहनत से कमाता है? जब वो खुद मेरे साथ कस्सी चलाता है तो उसमें एहसास पैदा होता है कि बाप धूप में काम करके कैसे लाता है। गोरकन ने पसीना साफ किया और अपनी बात जारी रखी। मेहनत इंसान में एहसास पैदा करता है। साहिब, मैं जाहिल हूँ, मगर हाथ से काम करने वाले के पास इल्म होता है और ये इल्म मोहब्बत कहलाता है। बाप अपनी औलाद की मोहब्बत में मेहनत करता है और औलाद मेहनत ना करने की वजह से वालिदैन से मोहब्बत नहीं कर पाती। साहिब, खुशनसीब वो नहीं जिसकी ख्वाहिशें पूरी हों, बल्कि खुशनसीब वो है जिसकी ज़रूरतें पूरी हों। ख्वाहिश पूरी हो जाए तो बच्चे पैदा करना शुरू कर देती है और ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, और यही ज़िंदगी की बदतर सूरत है। मैं अपने बच्चे की मोहब्बत में मेहनत करता हूँ और ये मेहनत करके मुझसे मोहब्बत करता है। साहिब, कल को मैं मर गया तो मेरे बेटे के पास मोहब्बत ही होगी और हुनर भी होगा। एहसास पैदा ना हो तो जज्बे अपनी कब्र खुद खोद लेते हैं। इधर रोज़ गरीब औलादें अपने अमीर वालिदैन को दफनाने आती हैं और दोबारा मुड़कर नहीं देखते। वो दौलत से गरीब नहीं होते, वो मोहब्बत की कमी की वजह से गरीब होते हैं। मेरा अब्बू कहता था, बेटा, वालिदैन की खिदमत कभी ख़त्म नहीं होती, उनके मरने के बाद भी नहीं। वालिदैन के जाने के बाद इसाले सवाब ही उनकी सबसे बड़ी खिदमत है। मैंने अपने हाथों से अपने बाप की कब्र बनाई और कल ये मेरी बनाएगा। उम्र गुजर जाएगी, ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी। कामचोर औलाद का बाप जिस दिन मरता है उस दिन बाप नहीं मरता, औलाद मर जाती है। साहिब, हमने ख्वाहिशों में भी मेहनत का शौक़ पाला है ताकि एहसास ज़िंदा रहे। अगर अंदर कोई एहसास ज़िंदा ना रहे तो एक एहसास ज़िंदा हो जाता है और वह सारी ज़िंदगी आपके सीने में हर सांस के साथ आपके गुनाह का एहसास दिलाता है, और उस एहसास को एहसास-ए गुनाह कहते हैं। गुरकन खामोश होकर अपने काम में लग गया। औलाद की आंखों में आंसुओं का समुंदर उमड़ आया। उनका बाप नहीं मरा, वो मर गए थे। उनके पास ना मेहनत की दौलत थी, ना मोहब्बत की, और अब बाप की दौलत से भी महरूम थे। जिस मुस्तकबिल की फ़िक्र में वो ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे, वो उसी मुस्तकबिल में खड़े होकर माजी के गुनाह याद कर रहे थे। अपनी भरी जेबों से भी बाप ख़रीद नहीं सकते थे, क्योंकि अब उनकी ख्वाहिश अपने मरे बाप को ज़िंदा देखना था। उन्होंने एक कुतबा अपने बाप की कब्र पर लगाया जिस पर लिखा था, बाप एक मोहब्बत भरे एहसास का नाम है जो ख्वाहिशात से भरी औलाद के दिल में नहीं आता। शुक्रिया।